हेलो दोस्तों, फिर से आप सभी का वेलकम है हमारे चैनल पर। बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं इसकी वीडियो को। वीडियो की शुरुआत होती है और हमें एक मिस्टीरियस जगह पर दो वॉरियर्स को दिखाए जाते हैं जो एक अरीना की तरफ जाते हुए ठंड से कांप रहे होते हैं। एक लड़की चलते हुए अपने साथी से बोलती है, इतना जरूरी काम सिर्फ हम दोनों को ही क्यों करना पड़ रहा है। वो लड़का वॉरियर गुस्से में बोलता है, अबे बकवास बंद कर, चुपचाप काम पे ध्यान दे। वो लड़का एक तिलिस्मान अरीना के बीच में रखकर अपनी एनर्जी उसमें ट्रांसफर करने लगता है। ये देखकर वो लड़की भी वैसे ही करती है। ऐसे करते ही एक फॉर्मेशन एक्टिवेट होती है जिससे कुछ क्रिएचर्स बाहर आते दिखाई देते हैं। दूसरी तरफ चीची और लिंक को एक व्हाइट टाइगर पर बैठकर उसी जगह पर जाते हुए दिखाया जाता है। चीची अपने टाइगर की स्पीड बढ़ाते हुए बोलती है, अगर उन्हें जरा सी भी खरोच आई ना तो फॉरेन अफेयर्स हॉल का बुढ़ा जिंदा नहीं बचेगा। अगर किसी हाई लेवल डीमन से टक्कर हो जाए और लगे कि जीत नहीं पाओगे तो वहाँ से निकल जाना। ये बोलकर चीची लिंक को बताती है, एक टियर 3 ग्रेट डीमन सेनहाई रियल्म के फर्स्ट लेवल के बराबर टक्कर का होता है। जान बचाकर भागने में कोई बुराई नहीं है, आखिर जिंदा रहोगे तभी तो आगे बढ़ोगे। फिर वो अचानक से अपने टाइगर को रोक कर कुछ सोचने लगती है। दोस्तों, चीची फिर से रास्ता भूल गई है। लिंक बोलता है, क्या हुआ? चीची अपना सर खुजाते हुए बोलती है, अंदर के एरिया का रास्ता कहाँ था यार। अब सीन शिफ्ट होता है दुलांग पर, जो गॉड स्लेइंग स्क्वाड का मेंबर है। वो कुछ डीमन मॉन्स्टर्स को मारकर दूसरों से कहता है, छोटे मोटे सुअरों, तुम्हारा भाई अब तुम्हें सीधा ऊपर की टिकट देगा। ये बोलकर वो अपने एक्सेसिज्म टेलिस्मन से उन मॉन्स्टर्स पर हमला कर देता है। वो टेलिस्मन बॉम्ब की तरह मॉन्स्टर्स को खत्म कर देता है, लेकिन जल्द ही उसके टेलिस्मन खत्म हो जाते हैं। दुलिंग घबराते हुए कहता है, सारे एक्सेसिज्म टेलिस्मन खत्म हो गए, आइसिस बचाओ। फिर हमें गॉड स्लेइंग स्क्वाड का एक मेंबर मिस ली दिखाई जाती है। वो आते ही अपने आइस पावर से सभी मॉन्स्टर्स को फ्रीज करके खत्म कर देती है। इसके बाद एक फायर बॉय वहाँ आकर एक ही अटैक से बची कुची आइस को साफ कर देता है। दुलांग कहता है, वाह आइसिस और मेंग ब्रो, आप दोनों जैसा कोई नहीं। लेकिन वो दोनों दुलांग को इग्नोर करके आगे जाते हैं। दुलांग मिस ली के पास जाकर कहता है, आइसिस आगे रेस्ट्रिक्शन एरिया है, हॉल ने हमें सिर्फ अंदर के एरिया को साफ करने को कहा था। देखिए ना, ये सुअर यहाँ से भागे हैं तो कोई ना कोई वजह तो होगी ना, हम इन सुअरों से गए गुजरे थोड़ी हैं। उधर लिंक और चीची भी उन मॉन्स्टर्स को मार रहे होते हैं। लिंक एक मॉन्स्टर्स को खत्म करके पूछता है, चीची तुम ठीक हो ना? बाहर के एरिया के डिमंस तो कब का साफ हो चुके हैं, ये वार्सी डिमंस जरूर अंदर के एरिया से भाग कर आए हैं। ऐसा लगता है कोई चीज उन्हें यहाँ से भगा रही है, अंदर के एरिया में जरूर कोई गड़बड़ है। ये बोलकर वो चीची के टाइगर पर बैठकर आगे जाता है। चीची बोलती है, सियाओ भाई, जिस तरफ से ये सुअर आए हैं उसी तरफ चलो, अंदर के एरिया का रास्ता वहीं कहीं होगा। गीगी लिंक से कहती है, तुम अब बड़े मॉन्स्टर से लड़कर आ गए हो तो अब कब निकालोगे मेरे लिए डीमन बीस्ट का ब्लड एसेंस। तभी चीची को आसमान पर एक सिग्नल दिखाई देती है। चीची कहती है, सियाओ भाई जल्दी। सीन चेंज होता है दुलांग पर। उधर हमें दुलांग दिखाया जाता है जिसने वो सिग्नल भेजा था। वो एक पेड़ पर लटका हुआ था और नीचे एक ओआरसी मॉन्स्टर खड़ा हुआ था। दुलांग सिग्नल पकड़ते हुए कहता है, एक इशारा और हजारों की फौज आ खड़ी होगी। मुझसे पंगा लेने की हिम्मत की तूने, ओल्ड फ्रीक बूबा, तू तो क्या। अब वो ओआरसी डीमन पेड़ पर अटैक करने लगता है। दुलांग चिल्लाते हुए कहता है, आइसिस बचाओ, अगर ये ऐसे ही चलता रहा तो मैं तुम्हें खो दूंगा। मिस ली मिंग से कहती है, आगे और पीछे से घेरो, मैं सार संभालती हूँ, तुम दम, यही मौका है। ये सुनकर मिंग पीछे से आकर ओआरसी डीमन पर एक पावरफुल पंच मारता है और सभी मॉन्स्टर्स एक ही झटके में खत्म हो जाते हैं। लेकिन तभी वो मॉन्स्टर्स फिर से ठीक हो जाते हैं। दुलांग पेड़ से चिपकते हुए कहता है, फिर से आ गया, भागो। मिस ली उस पेड़ को काट देती है और मिंग उस पेड़ को दुलांग के साथ ही उठाकर तेजी से भागने लगता है। दुलांग कहता है, मिंग ब्रो तू ग्रेट हो। लेकिन मॉन्स्टर उसका पीछा करने लगते हैं और आगे का रास्ता बंद मिलता है। दुलांग कहता है, रुक क्यों गए? मिस ली कहती है, आगे रास्ता बंद है। वो उन मॉन्स्टर्स पर अटैक करने ही वाला होता है कि लिंक तेजी से आकर उस ओवरसी को एक पावरफुल किक से पीछे हटा देता है। सभी ये देखकर शॉक हो जाते हैं। गीगी खुश होकर कहती है, ये टियर 3 ग्रेट डीमन बियॉन्ड पाव है, 27 बीस्ट्स में से 26 है। लिंक मुझे इसका ब्लड एसेंस चाहिए। लिंक कहता है, क्लोड्रॉन के अंदर का डीमन बीस्ट यहाँ कैसे आ गया? गीगी कहती है, क्लोड्रॉन के अंदर की तस्वीर तो बस तुम्हें उसकी शक्ल दिखाने के लिए थी, ये तो तीनों दुनिया में ऐसे ही घूमती रहती, उनका यहाँ मिलना कोई हैरान की बात नहीं। उधर जब वो मॉन्स्टर्स लिंक पर अटैक करने बढ़ता है तो लिंक पंच मारकर उसे हवा में ऊपर भेज देता है, जहाँ से सियाओ बाई वो टाइगर उसे पकड़कर चीची के पास देता है। चीची अपने हैमर से उस पर अटैक करके नीचे पटक देती है। लिंक हवा में ही अपने ब्लेड से उस मॉन्स्टर पर मल्टीपल स्लैश अटैक्स करके उसे टुकड़े टुकड़े कर देता है और चीची अपने फायर तेलिस्मान से उसको जलाकर खाक कर देती है। दुलांग चीची को गले लगाने की कोशिश करते हुए कहता है, बॉस आपकी बहुत याद आई।
लेकिन चीची साइड हट जाती है और दुलांग सीधे लिंग के गले लग जाता है। दुलांग लिंग को देखकर कहता है, हैंडसम ब्रदर तुम हो कौन? लिंग कहता है, जियान लिंग। दुलांग कहता है, लिंग? मैंने तुम्हारा नाम इस दुनिया में कभी नहीं सुना, बहुत ही प्यारा नाम है। ये सुनकर चीची दुलांग को थप्पड़ मारती है। चीची कहती है, ज्यादा मस्का मत लगा। दुलांग कहता है, अरे सच में नहीं सुना। चीची सबसे कहती है, सब मिलो इससे, यह है जियान लिंग, हमारी टीम का एक नया मेंबर, इसकी ताकत तो तुम सबने देख ली है। चीची मिस ली की तरफ इशारा करके कहती है, जियान लिंग यह है आइसिस। मिस ली हमारी गॉड ऑफ स्लॉटर स्क्वाड की आइस प्लेयर। शुआन यू 7th लेवल पर है, बर्फ के खेल में उस्ताद है ये। चीची धीरे से लिंग से कहती है, आइसिस थोड़ी शांत रहती है लेकिन दिल की बहुत अच्छी है। चीची मिंग की तरफ कहता है, यह है न्यू मिंग, शुआन यू 3rd लेवल, इसे खाना और सोना बहुत पसंद है, यही है इसकी जिंदगी और लड़ाई में शेर है ये। लिंग आपको ग्रीट करता है लेकिन मिंग खड़े खड़े ही सो जाता है। लिंग सोते हुए कहता है, ये तो खड़े खड़े भी सो सकता है, बड़ा टैलेंटेड बंदा है, लगता है ये कोई अनोखा इंसान होगा। चीची दुलांग की तरफ इशारा करके कहती है, और यह है, छोड़ो रहने दो, चलो वापस जाकर यहाँ की खबर फॉरेन अफेयर्स हॉल को देते हैं। दुलांग कहता है, बॉस आपने मेरा इंट्रोडक्शन क्यों नहीं करवाया? लिंग दुलांग से कहता है, ब्रदर जियान लांग, आपके बारे में सुना है मैंने। दुलांग कहता है, लगता है बॉस ने पहले ही मेरे चर्चे तुमसे कर दिए हैं। वाह, फिर तो क्या बात है, तुम्हें बॉस लेकर आई है तो आज से तुम मेरे सगे भाई हो। आज से मैं तुम्हें लिंग ब्रो बुलाऊंगा, कोई भी लफड़ा हो तुम आगे रहना, मैं पीछे से सपोर्ट करूंगा। चीची सोचते हुए कहती है, चलो असली मुद्दे पर आते हैं। 5 साल पहले बियान पो को पेविलियन मास्टर और ओल्ड थीफ हान ने 7 स्टार फॉर्मेशन के नीचे सील कर दिया था। पेविलियन मास्टर हर साल उस सील को और मजबूत भी करते हैं, तो उसके हिसाब से उसका बच निकलना नामुमकिन है। लगता है किसी ने 7 स्टार फॉर्मेशन को तोड़ दिया है। इसके बारे में जल्द से जल्द पेविलियन मास्टर को बताना होगा। उनके वहाँ से जाते ही वो जला हुआ वर्ल्ड से एक क्यूट पिग में बदल जाता है और इसके साथ ये पार्ट यहीं खत्म हो जाता है।